सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम कंपनी के न्यूली लॉन्च 15 प्लेस सेटिंग डिशवॉशर के डेमो को कवर करने वाले हैं। आज के टाइम पे डिशवॉशर तो सभी यूज करते हैं, बट 70% कस्टमर को यह पता तक नहीं होता कि उनके डिशवॉशर में कौन कौन से प्रोग्राम है और उसको किस तरह से यूज किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस डिशवॉशर के मॉडल नंबर की। तो इस डिशवॉशर का जो मॉडल नंबर है SMS6HMI00I, इस मॉडल नंबर के साथ आप लोगों को ये इजीली मार्केट में ऑफलाइन या ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आपको लास्ट तक ही समझ में आएगा कि वीडियो में कितनी सारी नॉलेज आप लोगों को मिलने वाली है। तो बढ़ते हैं डेमो की तरफ, लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो है ना, इसके अंदर आपको तीन चीजें यूज करनी होती है। पहला तो हमारा रहेगा सॉल्ट, दूसरा रहेगा पाउडर, थर्ड है हमारा रिंजेट। आपको इसमें जो है ना पाउडर एवरी वॉश यूज करना है। जब आप बर्तन लगा रहे हो तब आपको पाउडर डालना है। जैसे हम रेगुलर वॉशिंग मशीन वगैरह यूज करते हैं ना, रेगुलर आपको इसमें जब आप बर्तन डाल रहे हो, जितना बर्तन है उसकी क्वांटिटी के हिसाब से हमको पाउडर यूज करना है एवरी वॉश। लेकिन जो आपका सॉल्ट और रिंजेट है, इसको आपको एक ही मरतबा फिल करके रखना है। मशीन के अंदर एक टाइम उसको भर के रखो। मशीन को जितना लगेगा वो उतना खुद से लेता रहेगा। खत्म होने के बाद हमको डिस्प्ले के ऊपर बता देते हैं। क्लियर? अभी हमने उसमें कुछ चीजें ऐड नहीं की है, तो हमको मशीन ऑन करने के बाद में एक डिस्प्ले के ऊपर इंडिकेशन आएगा, एक एक डिस्प्ले एक एक सिंबल आएगा, तो वो देख लेते हैं। ऑन करने के बाद में डिस्प्ले के ऊपर दो सिंबल है रेड कलर के। पहला वाला हमारा है सॉल्ट का। सॉल्ट खत्म होने के बाद आपको यहाँ पर एक सिंबल दिखाई देगा, तो हमको समझ में आएगा कि हमने जो सॉल्ट डाला था वो खत्म हो गया है, हमको वापस से उसको फिल करना है। क्लियर? सेकंड है एक स्टार के जैसा सिंबल। ये खत्म होने के बाद हमको समझ में आएगा कि जो हमने रिंजेट डाला था, जो कि लिक्विड फॉर्मूला है, बर्तनों को शाइनिंग देने का काम करेगा, वो खत्म होने के बाद आपको सिंबल दिखेगा रिंजेट का, ये वाला। ओके, अभी उसको फिल कहाँ करना है वो बताता हूँ। सबसे पहले जो है ना, एक कंटेनर हमें यहाँ पे नीचे, ये सॉल्ट का चेम्बर है, इसको एंटी क्लॉकवाइज में अपने को ओपन करने है। इसके जो डिस्प्ले पे जो सिंबल बना था वही सिंबल आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। तो सेम सिंबल हमारा डिस्प्ले पर है, तो हमको समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या चीजें डालनी है। ये एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए। पूरा 1 kg का सॉल्ट हमको उसमें फिल करके रखना है। पूरा फिल करके इसको बाद में हमको लॉक कर लेना है। एक चीज हो गई। उसके बाद में हमको एक फिल्टर दिया हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज इसको ओपन करने हैं। जो भी हमारे फूड पार्टिकल्स वगैरह रहते हैं यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाएगा। महीने में 1 से 2 मरतबा इसको ओपन करके अच्छे से क्लीन कर लीजिए। वो रनिंग वाटर टाइप में इजीली क्लीन हो जाएगा। ठीक है, इसको घिसना नहीं है, ये नेट है, कट जाएगा। इसको लगाने का जो मेथड है, स्टील बॉडी पर ब्लैक एरो दिया हुआ है, ये हमारा फ्रंट पे आएगा। फ्रंट पे रखोगे तो ही ये प्रॉपर लॉक होगा, अदरवाइज आप बैक पे रखोगे तो ये नहीं जाएगा। तो हमको इसको फ्रंट पे रखना है, दोनों एरो को मैच करना है, तो वो लॉक हो जाएगा। क्लियर? दूसरा जो सिंबल हमको डिस्प्ले पे दिया हुआ था वो यहाँ पर बना हुआ है, तो यहाँ पर हमको रिंजेट डालना रहेगा। ये इसको यहाँ से ओपन करना है। अभी हम डेमो के लिए जो कॉम्प्लीमेंट्री आया है रिंजेट, इसको यूज करेंगे। बाद में जब आपका सिंबल आएगा तो हम जो लाने वाले हैं आपको उसको यूज करना रहेगा। इसका जो क्वांटिटी है ना 70 ml का है, 70 to 80 ml यहाँ पर रिंजेट जाएगा। हम पूरा भर के रखेंगे ना तो ऊपर आता है, मैक्स लेवल भी दिया हुआ है वहां पे, तो हमको समझ में आता है। पूरा भर आएगा तो उसको स्टॉप कर देंगे, बाद में इसको लॉक कर दीजिए। खत्म होने के बाद सिंबल वापस से आ जाएगा। थर्ड वन जो हमारा डिटर्जेंट कंटेनर का कंपार्टमेंट है, इसको हमको एवरी वॉश यूज करना है। जब आप बर्तन लगा रहे हो तब आपको यहाँ पे पाउडर डालनी है। इस एरो के थ्रू इसको लॉक करना है, बटन को पुश करोगे ये ओपन हो जाएगा। ओके, उसके बाद में जो हमारा टैबलेट है ना, अभी हम इसको यूज करेंगे। ये इसको ऐसे ही डालना है विथ रेपर, ये मेल्ट हो जाएगा। मेल्टेबल रेपर है, 2 टाइम्स ये टैबलेट चलेगा। थर्ड टाइम से जो हम पाउडर लाने वाले हैं, आपको यहाँ पे 1 स्पून या 2 स्पून डालना रहेगा। इतनी चीजें हो गई। ये फनल जो है वहां पे डाल रख के सॉल्ट फिल करने के लिए है। ओके, जब बाद में हम उसको ऑन करेंगे ना मैम, तो डिस्प्ले के ऊपर जो सिंबल था हमारा रिंजेट का, वो ऑफ हो चुका है। हमने उसको फिल किया तो ये ऑफ हो गया। बाद में खत्म होने के बाद आ जाएगा, सॉल्ट फिल करने के बाद में ये वाला सिंबल ऑफ हो जाएगा। हमको 2 बास्केट दिए हुए,
नीचे वाला बास्केट स्पेशली प्लेट्स के लिए, प्लेट्स और बड़े बर्तनों के लिए, ऊपर वाला छोटे बर्तनों के लिए। नीचे बास्केट में पूरे में रैक बनी हुई है, वह एक एक स्टेप जो है हमारा रैक दिया हुआ है। सारी प्लेट्स को हमको यहाँ पे रखना रहेगा अच्छे से एडजस्ट करके। ये जो डार्क ग्रे वाला रैक है ना, ये भी हम उसको प्लेट्स के लिए यूज करेंगे। अगर हमारी प्लेट्स पूरी इतने में आ जाएगी तो हमको इसको ऊपर नीचे करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे हम कढ़ाई, कुकर, पतीले वगैरह रख सकते हैं। इसको अनलॉक करने के लिए यहाँ पे से अनलॉक होगा, यहाँ पे लॉक रहता है। इसको अंदर की साइड में करके नीचे करोगे तो ये फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ से ऐसा नीचे कर दीजिए। अगर हमारे पास बड़े बर्तन है तो उसको नीचे ही रखने, प्लेट्स वगैरह ज्यादा है तो ऊपर रख के उसको रैक में कन्वर्ट कर देना, तो प्लेट्स के लिए वो इजीली मूव हो जाएगा। सारे बर्तन सिंगल करके रखने हैं मैम, एक के ऊपर एक नहीं रखने, सारे सेपरेट सेपरेट और उल्टे करके रखने। सारे बर्तन अच्छे से रखने के बाद में इसको अंदर डालिए। ऊपर वाला बास्केट हमारा छोटे बर्तनों के लिए डिजाइन किया गया है। छोटी प्लेट्स हो गई, प्लेट्स के लिए आपको रैक बने हुए हैं, डार्क ग्रे वाले रैक है, ये भी फोल्डेबल है। हमारे पास ज्यादा प्लेट्स है तो इसको रैक में ही रहने दीजिए। अगर हमको कुछ पतीला वगैरह रखना है तो हम इसको नीचे फ्लैट कर सकते हैं। हमारे यूज के ऊपर डिपेंड है, जो भी आप उसको रखोगे आपको उसके ऊपर डिपेंड करना रहेगा, आपको ऊपर रखना है नीचे। यहाँ पे स्पून्स के लिए हमको ऑप्शन है, स्पून्स वगैरह हम उसको इधर हैंग करके यूज कर सकते हैं। अगर हमको नहीं यूज करना है तो इसको भी आप इसको नीचे कर दीजिए, तो जो हमारे बर्तन है वो अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। ऊपर हमको ऑप्शन दिए कटलेरीज के लिए, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फीचर दिया हुआ है शावर का। यहाँ पर कोई चीजें हम रख रहे हैं स्पेशली उसको शावर करके अच्छे से क्लीन करने के लिए, यहाँ पर एक अलग से शावर दिया है। इसको भी अपन अपने हिसाब से यूज कर सकते, ऑन ऑफ कर सकते। यहाँ पर ऑफ है तो यहाँ से हमारा जो है शावर नहीं आएगा। हमको अगर इसको ऑन करना है, रेड बटन को पुश करो, ये ऑन हो जाएगा। जितनी भी चीजें हम इसके साइड में रखेंगे तो वहां से शावर करके वो सारे बर्तनों को इजीली क्लीन करेगा। बाद में इसको अंदर डाल के हल्का सा पुश करना है, ये लॉक होगा। थर्ड ट्रे जो है हमारा कटलेरीज के लिए, जितने भी हमारे कटलेरीज है, छोटी आइटम्स है, प्लेट्स हो गए, चम्मच वगैरह है, सारे ऊपर करके अच्छे से रखना है, इसको क्लोज करना है। बाद में डोर लगाना है। अभी आपको सारे प्रोग्रामिंग्स यहाँ पे दिए हुए। सबसे पहले हमको ऑन ऑफ का स्विच है, यहाँ से मशीन को ऑन किया ना मैम तो मशीन में सप्लाई आएगा। ऑन करने के बाद हमको टोटल 6 प्रोग्राम अवेलेबल है। एक एक प्रोग्राम सेपरेट सेपरेट है, ये सारे प्रोग्राम्स जो है अलग अलग है। प्रोग्राम्स के ऊपर लाइट लगी हुई है, मीन्स ये वाला प्रोग्राम सिलेक्ट है। पहला प्रोग्राम जो है ना मैम हमारा इको का है। इको वाला प्रोग्राम जो है ना ये काफी बड़ा प्रोग्राम है, 4.5 घंटे का उसका टाइमिंग है। लेकिन बेसिकली हम इतना ज्यादा टाइमिंग तो हम बर्तनों के लिए डालते नहीं है ना, अपन इसके अंदर डाल के स्टार्ट करेंगे ना तो वो एकदम धीरे धीरे काम करता है, स्लोली वो स्टॉप होकर काम करता है, रेस्ट करता हुआ। आधा घंटे की साइकिल जो भी उसकी रहेगी वो वर्किंग करेगा, फिर थोड़ा सा रेस्ट करेगा। ये जो है पावर कंजम्पशन प्रोग्राम है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी थोड़ा सा कम जाएगा। अगर हमारे पास इतना ज्यादा टाइम है तो आप इसको लगा के यूज कीजिए, अदरवाइज ये किसी भी कस्टमर के यूजफुल प्रोग्राम इतना नहीं है, 4.5 घंटा कोई भी नहीं लगाते ना। नेक्स्ट प्रोग्राम है मैम हमारा ऑटो का। ये सबसे यूजफुल प्रोग्राम है। ऑटो के बटन को टैप किया, लाइट ऑटो पे आएगी, टाइमिंग 2 घंटा 15 मिनट का है। ऑटो लगा के स्टार्ट किया ना तो हमारे जितने बर्तन हमने उसमें डाले हैं सेंस करेगा, बर्तन कितना गंदा है, कितनी डस्टिंग है, कितनी ऑयलिंग है, उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर कंट्रोल करके जो हमारा बर्तन है 2 घंटा 15 मिनट में सारे बर्तनों को क्लीन करके देगा। टाइमिंग उसका थोड़ा सा रिड्यूस होगा, वो आगे के ऑप्शन में देखेंगे। आगे वाला है हमारा इंटेंसिव कढ़ाई। इंटेंसिव कढ़ाई वाला जो प्रोग्राम है बेसिकली ज्यादा गंदे बर्तनों के लिए दिया हुआ है। जैसे मोस्टली हम कुछ खाने वगैरह अपन रोस्ट किए, तड़का वगैरह लगाए, बहुत ज्यादा ऑयली बर्तन है तो ऐसे बर्तन हम इंटेंसिव कढ़ाई में लगाएंगे। वाटर टेम्परेचर उसका 70 डिग्री रहेगा। टाइमिंग है 2 घंटा 40 मिनट का। जो ज्यादा हेवीली हमारे सॉइल बर्तन है वो हमारे इसमें आएंगे। आगे एक ऑप्शन है हमारा नॉर्मल। नॉर्मल बर्तनों के लिए जो ज्यादा इतना ऑयली बर्तन नहीं है, प्लेट्स वगैरह जिसमें अपन ने खाना सर्व किया, तो ऐसे बर्तनों के लिए हमको नॉर्मल का ऑप्शन दिया है। आगे का एक ऑप्शन है प्री रिंस का, एक छोटा प्रोग्राम है, 15 मिनट की साइकिल, बर्तनों को सिर्फ भिगा के रखने के लिए। जैसे कुछ बर्तन होते हैं हमारे प्लेट्स वगैरह में चावल के दाने वगैरह चिपक के कड़क हो जाते हैं, तो हम उसको पानी में भिगो कर रखते हैं ना फूलने के लिए। सेम प्रोग्राम हमारा डिशवॉशर में दिया हुआ है प्री रिंस के नाम से। इसके अंदर लगा के मशीन को स्टार्ट करोगे, 15 मिनट की साइकिल में पूरे बर्तनों को अच्छे से भिगा के स्टॉप हो जाएगा। बाद में जो साइकिल हमको लगानी है वो हम लगा के उसको यूज कर सकते हैं। लास्ट वाला प्रोग्राम है हमारा फेवरेट का,
ये एक मेमोरी प्रोग्राम है। जब हम इसको फोन के एप्लीकेशन के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो वहां पर बहुत सारी अपडेट्स आती रहती है अलग अलग। कुछ अपडेट ऐसी रहती है, कुछ प्रोग्राम जो हमारे फेवरेट हो जाते हैं, हमको कंटिन्यूअसली उसको ही यूज करने हैं, तो वो प्रोग्राम हम फेवरेट के अंदर सेव करके रख सकते हैं, एज अ वो मेमोरी काम करता है। तो एवरी टाइम अगर हमको वही चीजें, वही वाला प्रोग्राम यूज करना है तो डायरेक्टली फेवरेट को टैप कीजिए, मशीन को स्टार्ट कीजिए, जो प्रोग्राम हमने एप्लीकेशन में सिलेक्ट किया होगा वही वो वर्क करेगा। अदरवाइज आप नॉर्मल ऐसे डालोगे ना बिना कनेक्ट किए हुए तो 29 मिनट का प्रोग्राम है, एकदम लाइट बर्तनों के लिए। आधे घंटे का टाइमिंग में जो बर्तन हम इजीली, मतलब नॉर्मल बर्तन जो रहते हैं ना उसको क्लीन करने के लिए फेवरेट आप लगा सकते हो। ये 6 प्रोग्राम मेन प्रोग्राम है मैम। आते हैं अभी आगे वाले प्रोग्राम पे। ये सारे ऑप्शनल प्रोग्राम है। सारे ऑप्शनल प्रोग्राम हम इधर में सेट कर सकते हैं एक एक प्रोग्राम के साथ में। अभी कौन सा प्रोग्राम जो है क्या काम करता है वो बताता हूँ। पहला बटन है स्टार्ट इन आवर का। हमको अगर मशीन को 2 से 3 घंटे के बाद में स्टार्ट करनी है, जैसे अपन अलार्म सेट करते हैं ना, सेम उसी तरह से हमने लगा दिया ऑटो। हमको मशीन को चालू करना है 3 से 4 घंटे के बाद, तो हम यहाँ से उसका टाइम सेट कर सकते हैं H2 3 एंड 4। H4 मीन्स 4 आवर। अभी हम स्टार्ट करेंगे तो मशीन हमारा 4 घंटे के बाद में स्टार्ट होगा। हमको अगर इसको टाइमिंग सेट करना है 24 आवर तक वो जाएगा। सेकंड प्रोग्राम है हमारा रिमोट स्टार्ट। फोन से कनेक्ट करने के लिए इस बटन की जरूरत पड़ेगी। जब हमको फोन से ऑपरेट करना है तो कनेक्ट करने के लिए सेकंड वाला बटन हमको काम में आएगा। थर्ड वन है हमारा इंटेंसिव जोन। हमको लगता है कि जो हमने बर्तन डाला हुआ है बहुत ज्यादा गंदे बर्तन है, 2 घंटा 15 मिनट में अच्छे तरह से क्लीन नहीं हो पाएगा, थोड़ा और फास्ट क्लीनिंग हमको चाहिए उसके लिए, तो हम यहाँ से कमांड कर सकते हैं इंटेंसिव जोन के लिए। इसको हमने टैप किया तो वहां से वो 10 मिनट को ऐड कर लेगा। 10 मिनट ऐड करेगा, जो पानी के उसके शावर रहेगा एक्सपेरियम थोड़े से स्पीड में वर्क करेगा, बर्तनों के ऊपर जो है अच्छे से फोकस करके सारे बर्तन को क्लीन करके देगा। जो रेड कलर का मैंने शावर बताया वो भी स्पीड मोड में काम करने लगेगा। आपको ये चाहिए तो सिलेक्ट रहने दीजिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है तो आप उसको ऑफ कर दीजिए। आगे का प्रोग्राम है प्री ट्रीटमेंट। प्री ट्रीटमेंट का एक ऐसा ऑप्शन है मैम, हमने इसको सिलेक्ट किया ना तो 12 मिनट वो ऐड करेगा। स्टार्टिंग के जो 12 मिनट रहते हैं ना, बर्तनों को अच्छे से ट्रीट करेगा। बर्तन जो है अच्छे से स्टीम के थ्रू गर्म हो गए, सारे बर्तन पूरा गर्म होने के बाद वो वॉशिंग प्रोग्राम जो उसका रहेगा वो कंटिन्यू करेगा। जो भी प्रोग्राम चाहिए हम सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। आगे वाला है लास्ट सेकंड हमारा हाफ लोड। हाफ लोड को हमने ऐड किया तो ये टाइमिंग 10 मिनट कम कर लेगा। ये इसके लिए दिया हुआ है जैसे कि हमारा मशीन के अंदर जो है फुल लोड नहीं डाला है हमने, कभी कभी थोड़े ही बर्तन रहते हैं, तो हम उसको कमांड कर सकते हैं कि हमारा जो लोड है वो थोड़ा ही है, तो उस कंडीशन में हमको हाफ लोड की जरूरत पड़ेगी। ये हो गया। लास्ट वन जो है सबसे यूजफुल प्रोग्राम है हमारा स्पीड प्लस परफेक्ट। टाइमिंग है ऑटो का हमारा 2 घंटा 15 मिनट का में। हमको अगर इसको स्पीड मोड में काम करवाना है तो यहाँ से हम इसको मशीन के जो बटन है पहला वाला स्पीड प्लस परफेक्ट, इसको टैप किया ना हमने तो वो आधा घंटा माइनस हो जाएगा। 2 घंटा 15 मिनट का टाइमिंग अभी हमारा हो जाएगा 135 का। ये प्रोग्राम की सेटिंग सबसे बेस्ट है रेगुलर मोड के लिए। अभी हम मशीन को यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, मशीन चलेगा पूरा हमारा 1 घंटा 35 मिनट। 1 घंटा 35 मिनट चलने के बाद में टाइम धीरे धीरे कम होगा, लास्ट में 0 0 आएगा और पूरी लाइट्स ऑफ हो जाएगी। लाइट्स ऑफ होने के बाद हमको समझ में आएगा हमारे बर्तन क्लीन हो गए। डोर को ओपन करके सारे बर्तन को बाहर निकालना है। अगली साइकिल जब आपकी रहेगी, बर्तनों को ऐड करना है, पाउडर डालना है, डोर को लॉक करके मशीन को ऑन करना है और डायरेक्ट स्टार्ट करना है। अभी हमारा ऑटो भी सिलेक्ट रहेगा मैम और स्पीड वाला प्रोग्राम भी सिलेक्ट रहेगा। जब तक हम उसको चेंज नहीं करेंगे वो वैसा ही रहेगा। लेकिन सारा जो है 90% कस्टमर तो यही यूज करते हैं। आपके ऊपर है, अगर आपको ये चाहिए तो ये यूज कीजिए, अदरवाइज आपको जो प्रोग्राम लगा के सिलेक्ट करना है वो लगा के यूज कीजिए। बाकी सिर्फ 2 ही बटन की जरूरत पड़ेगी हमको, रेगुलर, ऑन एंड स्टार्ट। क्लियर? इसमें इतना ही है मैम, ज्यादा कुछ इतना हार्डली नहीं है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं समझा होगा, कुछ क्यूरी, कुछ डाउट्स होगा तो अभी आप पूछ लीजिए। सोना चांदी पीतल एल्यूमिनियम, जैसे बता रहा हूँ आपको, एल्यूमिनियम नहीं चलेगा। माइक्रोवेव है आपके पास, जो चीजें आप ओटीजी में डाल रहे हो सारे बर्तन आप इसमें डाल सकते हो। ओटीजी में तो हम एल्यूमिनियम भी डालते हैं, वो हेवी रहता है ना। हाँ, एल्यूमिनियम की जो पतली वाली प्लेट्स होती है ना, हाँ, तो वो नहीं चलेगी। जो हमारे बर्तन रहता है ना मैम, तो वो बर्तन के ऊपर बैक साइड में मेंशन होता है डिशवॉशर सेफली, माइक्रोवेव सेफली, या उसके मैनुअल में होता है।
जो बर्तन सेफली है, डिशवॉशर फ्रेंडली है, वो हम सारे डाल सकते हैं। चिकन नहीं डाल सकते। नहीं, वो काला हो Copper- जाएगा, कॉपर भी नहीं डालना रहेगा, copper किचन। काला हो जाएगा वो। जैसे नॉन स्टिक वगैरह आजकल नॉन स्टिक जो रहते हैं हाँ, वो वो भी भी डिशवॉशर, coating वाले। हाँ डिशवॉशर फ्रेंडली भी ये होते वाला। हैं और नॉर्मल भी होता है। तो यही था आज का हमारा छोटा सा वीडियो। जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बोला था, वीडियो एंड तक देखिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हो कि आपके प्रोडक्ट का सारा नॉलेज आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर आपको प्रॉपर डेमो मिल जाएगा और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर सिंपल वे में मिल जाएगा। तो कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में आपको किस मॉडल के डेमो का चाहिए। मिलते हैं एक और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो चलो फिर, अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे वापिस।